2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नीतीश कुमार ने एक प्लान तैयार किया। प्लान ये था कि सारे विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाया जाए, यानी कि एक मंच पर सारे विपक्ष को लाकर खड़ा किया जाए। सारा विपक्ष जो है गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ेगा तो सारे वोट एक जगह पर आएंगे और उसके बाद क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक गठबंधन का निर्माण हुआ, नाम दिया गया इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस बनकर तैयार हो चुका है और उसके बाद उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस को इसमें नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और फिर क्या हुआ, फिर इंडिया अलायंस लगातार बैठक पर बैठक कर रही थी और इस बैठक में आए दिन एक नए निर्णय लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि कांग्रेस के नेतृत्व को अब कोई स्वीकार करने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे जब आए तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार गई और उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं का मनोबल डाउन हो गया और साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े होने लगे। सबका मानना था कि कांग्रेस जब खुद चुनाव मैदान में उतरती है और चुनाव हार जाती है तो जब इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेगी तो इंडिया अलायंस कैसे जीतेगा। और अब सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ना परिवारवाद का धब्बा लगा सकती है, ना ही घोटाले का धब्बा लगा सकती है और ना ही कुछ और कह सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा कि अगर सबसे बड़े समाजवादी नेता कोई है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और अब नीतीश कुमार का कद लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी का कद 5 राज्यों के चुनाव ने घटा दिया। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो आए, राहुल गांधी अब सामने आने को तैयार नहीं है और इंडिया अलायंस में भी अब ये आवाज़ उठने लगा है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आगे रहेंगे तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हम काफ़ी आगे जाएंगे और राहुल गांधी अगर रहेंगी तो राहुल गांधी की अध्यक्षता में जब कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है तो हमारा इंडिया अलायंस कैसे बढ़ेगा। और इसीलिए तो जैसे नतीजे आए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई थी दिल्ली में, उस बैठक को रद्द कर दिया गया। बैठक 17 दिसंबर को होने वाली है और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किसको इंडिया अलायंस का नेतृत्व सौंपा जाए, क्योंकि कांग्रेस पर अब किसी को भरोसा नहीं है। और खास करके देखा जाए तो यूपी से अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराज हैं। बंगाल से आप ममता बनर्जी को ले ले तो वो भी कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल तो इसमें शामिल हैं ही। तो ये तमाम लोग कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रयास से ये लोग कांग्रेस से जुड़े और इन लोगों का मानना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का अहंकार उनको ले डूबा है और अब उस नेताओं को अपना अहंकार साइड में करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर इंडिया अलायंस को मजबूत करने में सबसे अधिक भूमिका किसकी रहेगी। और 2024 आने में बस कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद चुनावी बिगुल बजेगा, फिर रैली होगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दिसंबर में ही ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर इंडिया अलायंस का नेतृत्व किसको सौंपा जाए और कौन होगा जो इंडिया अलायंस को लेकर आगे बढ़ेगा। यानी कि एक मुखिया तो होना चाहिए, एक मुखिया बनेगा तभी तो एक घर जो होता है, यानी कि इंडिया अलायंस एक घर है तो उसको चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है और नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है। और अब आगे देखिए क्या होता है। राहुल गांधी की अध्यक्षता अब किसी को स्वीकार नहीं और नीतीश कुमार की अध्यक्षता पर अब बात चल रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।
है।